अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज हम चिकन पास्ता और वेजिटेबल बनाएंगे, लेकिन अपने देसी अंदाज में। चलें शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पास्ता बॉईल करेंगे। मैंने ये इस शेप वाला पास्ता लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने कलरफुल लिया है, सिंपल और सादा भी ले सकते हैं। 500 ग्राम पास्ता है और 1 टीस्पून सॉल्ट यूज़ करेंगे और 2 टीस्पून तेल यूज़ करेंगे। पास्ता बॉईल करने के लिए हम एक बड़ा सा बर्तन चाहिए होता है और उसमें मैंने 12 कप पानी डाल दिया है। ज़्यादा थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन अगर खुला डालेंगे तो अच्छी तरह पास्ता बॉईल हो जाएगा। गैस ऑन करते हैं और 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं और 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे ताकि हमारा पास्ता जो है ना वो चिपके ना। थोड़ा या ज़्यादा डाल सकते हो। कवर करके रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से बॉईल आ जाए जल्दी। और जैसे ही बॉईल आएगा इसमें पास्ता डाल देंगे। अब पानी को उबाल आ गया है तो इस पास्ते को स्विमिंग पूल में डाल देते हैं ताकि स्विमिंग कर ले थोड़ी सी। पास्ते को पकने में 10 से 12 मिनट लगेंगे। जैसे हम चावलों की कनी रखते हैं, 1 कनी 2 कनी, इसी तरह इसको थोड़ा सा सख्त रखना है। 1 किलो चिकन है जो कि छोटे छोटे पीसीज में कट करवाई हुई है। ग्राम से जे 1000 ग्राम है, यानी 1000 ग्राम। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए हैं। 1 बड़े वाला नींबू है और 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टीस्पून धनिया क्रश किया हुआ, 1 टीस्पून सुरख मिर्चें पिसी हुई और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक। अब ये सारे मसाले चिकन में डाल देते हैं। और ये सोया सॉस भी। और ये नींबू भी। ग्लव्स पहन लेते हैं क्योंकि इसमें मिर्चें हैं तो हाथों को लगेंगी। अब इसको अच्छा सा मसाज दे देंगे। अब मसाज दे दिया है। अब मैरिनेट होने के लिए 20 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। फ्रिज में चाहे तो फ्रिज में रख दें, चाहे तो ऐसे ही रख दें। 10-12 मिनट हो गए। अब गैस ऑफ कर देते हैं और चेक कर लेते हैं। हमने हलवा नहीं बनाना, थोड़ा सा सख्त रखना है। एक पीस उठा के देख लेते हैं। ये थोड़ा सा सख्त है, ऐसा ही हमें चाहिए है। और अब पानी निकाल देते हैं। अब इसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि कुकिंग का प्रोसेस रुक जाए।
4 टमाटर लिए हैं, उनका ऐसे पेस्ट बना लिया है। और 150 ग्राम मशरूम है, कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं। 150 ग्राम बटर है, बटर की जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और 100 ग्राम चीज़ है। 4 मिर्चें ली हैं और उनको ऐसे बारीक सा काट लिया है। ये स्प्रिंग ओनियन है, बारीक से मैंने कट किए हैं। पूरा बंच लिए है, आप एक ओनियन दूसरे वाला भी ले सकते हैं। और स्वीट कॉर्न है यानी मकई, ये मैंने फ्रोज़न वाली ली है, आप दूसरी भी ले सकते हैं, ताज़ा वाली। 100 ग्राम है। 2 टीस्पून शुगर है, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो ले लें, ना नहीं पसंद तो ना लें। थोड़ा सा धनिया है, बारीक सा कट किया हुआ है। और एक शिमला मिर्च है सब्ज़ रंग की, जो ऐसे शेप में कट कर दी है। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक ऑरेंज वाली है और एक सुर्ख वाली है। और 400 ग्राम ये गाजरें हैं, जो कि ऐसे बारीक सी शेप में कट की हुई हैं। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, 2 टीस्पून लहसुन है और 1 टीस्पून अदरक है पिसा हुआ। और 2 टेबलस्पून सोया सॉस है। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, जो सब्जियों के लिए यूज़ करेंगे। जब भी पास्ता बनाते हैं तो चिकन और सब्जियों को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करने के लिए हमें बड़ा सारा बर्तन चाहिए होता है। बड़ा सा बर्तन ले लें या कढ़ाई ले लें, जो आपको पसंद हो। गैस ऑन करते हैं और सबसे पहले बटर डाल देते हैं। बटर डालें, घी डालें या ऑयल डालें, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके पास है। ये कि बटर में टेस्ट अच्छा आता है। बटर हमारा मेल्ट हो गया है ऑलमोस्ट। अब अदरक का ये पिसा हुआ जो अदरक है, ये इसमें डाल देते हैं। और ये पिसा हुआ लहसुन भी डाल देते हैं। फ्लेम लो रखना है। 30 सेकंड के लिए अदरक को और लहसुन को फ्राई करेंगे, ताकि थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। ट्वेंटी मिनट से ज़्यादा हो गए हैं मैरिनेट किए हुए। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अब फ्लेम हमने हाई कर देना है, क्योंकि हमारी चिकन पानी छोड़ेगी। और हमने 3 से 4 मिनट तक इसको कुक करना है, जब तक कि कलर ना चेंज हो जाए। अब 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारी चिकन अच्छी तरह से पक जाए। 8 से 10 मिनट हो गए, अब देख लेते हैं। अब ये थोड़ा बहुत पानी जो है इसको खुश्क कर लेते हैं। 2-3 मिनट लगेंगे। फ्लेम हाई कर लेते हैं और इस तरह से चिकन भी अच्छी तरह से भुन जाएगा। जैसे ही हमारा चिकन भुन रहा है, इसमें टमाटर डाल देते हैं, क्योंकि टमाटर का पेस्ट है।
अब हमारा चिकन अच्छी तरह से भून गया है, टमाटर का पेस्ट डाल के भी हमने भून लिया है। तो अब ये गाजरें डाल देते हैं। गाजरें थोड़ी सी सख्त होती हैं इसलिए पहले डाल देंगे, लेकिन वैसे बहुत बारीक कट की हैं। और इसको 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर दूसरी सब्जियां डालेंगे। अगर आपकी मकई के दाने जो हैं वो फ्रेश वाले हैं तो गाजर के साथ ही डाल दें, क्योंकि मेरे फ्रोज़न वाले हैं तो फ्रोज़न वाले जो होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। अब 2-3 मिनट हो गए गाजरों को डाले हुए। अब ये मकई के दाने भी डाल देते हैं। मशरूम भी डाल देते हैं। और ये सुरख शिमला मिर्च है। आपको जो भी सब्जियां पसंद हैं वो डाल सकते हैं। और एक ही कलर में शिमला मिर्चें भी डाल सकते हैं। मैंने इसलिए डाली है कि रंग बिरंग नज़र आए। और ये स्प्रिंग ओनियन, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, और ये जो सब्ज़ वाली सुर्ख हो जाती है ये वो मिर्च है। और सोया सॉस। और हाफ टी स्पून गरम मसाला। और नमक टेस्ट करके डालें, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। ये सिर्फ हाफ टी स्पून है। और शुगर। अगर शुगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें, उसकी जगह पे टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं शुगर डाल रही हूँ। अब फ्लेम हाई कर लें और 3 से 4 मिनट तक कुक करें, ताकि सब्जियां थोड़ी सी गल जाएं। और सारे मसाले भी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं जब 3-4 मिनट के लिए हम कुक करते हैं। और अब हम ये अपना पास्ता डाल देते हैं। ऐसे अकेला अकेला दाना होना चाहिए। अब फिर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि सारे मसाले पास्ते में भी रच बस जाएं। ऐसे 2 चमचों की मदद से ऐसे थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे। हमने ऐसा से मिक्स करना है ताकि हमारा पास्ता भी टूटे ना।
500 ग्राम पास्ता था, मैंने चिकन भी डबल लिया है और सब्जियां भी उससे डबल ली हैं, डबल से ज़्यादा ली हैं, फिर ही पास्ता अच्छा लगता है। अब ये चीज़ इसमें ग्रेट करके डाल देते हैं, पहले से भी ग्रेट करके रख सकते हैं आप। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, लेकिन चीज़ अच्छा लगता है बच्चों को स्पेशली। मैंने चार्डर चीज़ लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। और 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देते हैं। चीज़ जो है वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। अब हमारा पास्ता तैयार है देसी मसालों के साथ। अब डिश में निकाल लेते हैं। मेरी देसी अंदाज में बनाए हुए पास्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।